नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एलकेसी स्टडी पॉइंट और आज की इस क्लास में हम राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की अगली क्लास नंबर 13 पर बात करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की 12 क्लासेस कवर कर ली है। तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। ये जो राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की जो सीरीज चल रही है, ये राजस्थान के रीट मेंस, सीईटी, बीएसटीसी, हाई कोर्ट और ऐसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखें और बने रहें। देखिए, आज की इस क्लास का पहला सवाल है, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है बलवंत सिंह मेहता, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, खूबचंद सर्राफ या फिर सागर चंद्र मेहता। तो देखिए, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा। तो सवाल नंबर 1 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, चुन्नीलाल व अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? तो देखिए, चुन्नीलाल और अमृतलाल पायक का संबंध जो है वो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से मुख्यतः जुड़ा रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने, राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों हेतु सर्वप्रथम किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? तो राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों हेतु सर्वप्रथम जो है 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई थी जोधपुर में। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मारवाड़ प्रजामंडल यानी कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास ने की तथा इसके अध्यक्ष जो है वो भंवरलाल सराफ को बनाया गया। तो देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई थी, जयनारायण व्यास के द्वारा इसकी स्थापना की गई और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था भंवरलाल सराफ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था उसके बाद में देशी रियासतों को जो है वो भारत का अभिन्न अंग माना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुर अधिवेशन था इसमें देशी रियासतों को जो है वो भारत का अभिन्न अंग माना गया। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसकी व्याख्या, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। वर्तमान में हरिपुरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 आपके सामने, निम्न में से किस प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम हुआ? ऑप्शन है मेवाड़, जोधपुर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो देखिए, सबसे पहले किस प्रजामंडल का गठन हुआ था? तो वो है जयपुर। इसका गठन 1931 में किया गया था। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1931 में जमनालाल बजाज तथा कर्पूर चंद पाटनी के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जमनालाल बजाज और कर्पूर चंद पाटनी के प्रयासों से की गई थी, किंतु अपनी स्थापना के 5 वर्षों तक ये संगठन निष्क्रिय बना रहा। इसकी संपूर्ण गतिविधियां खाद्य उत्पादन तक सीमित रही। ये राजस्थान का पहला प्रजामंडल था। तो राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था। 1936-37 में सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से जयपुर राज्य प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था। इसके बाद में जो है वो 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल का जो है वो पुनर्गठन किया गया था सेठ जमनालाल बजाज की प्रेरणा से। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर से आपके सामने, हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 में किसके साथ जेंटलमैन एग्रीमेंट किया? ऑप्शन है मिर्जा हुसैन, मिर्जा इस्माइल, मिर्जा अहमद या फिर मिर्जा इकबाल। तो देखिए, हीरालाल शास्त्री ने 1942 में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट जो है वो किसके साथ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मिर्जा इस्माइल। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 1942 में जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री तथा जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ समझौता था। उल्लेखनीय है कि यह समझौता भारत छोड़ो आंदोलन की मूल भावना के विपरीत था। तो ये जो है वो एक समझौता था जो कि 1942 में हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री थे उसमें मिर्जा इस्माइल इन दोनों के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 आपके सामने, जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? जमनालाल बजाज के द्वारा चरखा संघ की जो स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, जयपुर में की गई थी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना 1925 में अजमेर में हुई। 1927 में जमनालाल बजाज ने इसे जयपुर में स्थापित कर खादी के माध्यम से जन चेतना फैलाने का प्रयास किया। तो देखिए, राजस्थान चरखा संघ की स्थापना तो हुई थी 1925 में अजमेर में, लेकिन उसके बाद में इसको जो है 1927 में जमनालाल बजाज ने इसको जयपुर में स्थापित कर दिया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 आपके सामने, जयपुर प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम कब हुआ था? तो देखिए, जयपुर प्रजामंडल का सर्वप्रथम गठन जो है वो कर्पूर चंद पाटनी के प्रयासों से 1931 में जयपुर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, जयपुर प्रजामंडल का गठन किसने किया था? तो देखिए, ऑप्शन है कर्पूर चंद पाटनी, कांतिलाल, कन्हैयालाल सेठिया या फिर जमनालाल बजाज। तो देखिए, जयपुर प्रजामंडल का गठन 1931 में कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी लोक राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन जो कि 1945-46 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कहाँ पर हुआ? ऑप्शन है अजमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर उदयपुर। तो माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन जो है वो 1945-46 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ये हुआ था उदयपुर में। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1947 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में देश भर की रियासतों के नेता सम्मिलित हुए, जिसमें शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला का नाम भी उल्लेखनीय है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक कौन थे? काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए, ऑप्शन है सर जयसिंह जो कि अलवर के थे, गंगा सिंह बीकानेर से, उदयपान सिंह धौलपुर से या फिर उपयुक्त सभी। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में राजस्थान के इन सभी शासकों ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला सवाल आपके सामने, राजपूताना का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल कौन सा था? ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल या फिर बूंदी प्रजामंडल। तो राजपूताना का सबसे लोकप्रिय प्रजामंडल जो था फ्रेंड्स वो था मेवाड़ प्रजामंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। माणिक्यलाल वर्मा ने निर्वासन समाप्ति के बाद उदयपुर पहुंचकर 24 अप्रैल 1938 को बलवंत सिंह मेहता, भवानी शंकर वेद, जमनालाल बजाज, परशुराम तथा दयाशंकर श्रोत्रिय के साथ मिलकर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। तो देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है 24 अप्रैल 1938 को की गई थी माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में सर्वप्रथम राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद, दादाभाई नौरोजी या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती। तो राजस्थान में सर्वप्रथम राजनीतिक और सामाजिक चेतना जागृत करने का श्रेय जो दिया जाता है फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने एवं प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उदयपुर में स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी। यह फरवरी 1883 को स्वामी जी के सानिध्य में परोपकारी सभा की स्थापना हुई थी। तो देखिए, उदयपुर में जो है वो 1883 में स्वामी यानी कि दयानंद सरस्वती के सानिध्य में ही परोपकारी सभा की स्थापना हुई थी। तो यह भी अच्छा सवाल बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1919 में किसकी अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई थी? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1918 में कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन के समय राजपूताना और मध्य भारत की देशी रियासतों के कार्यकर्ताओं ने जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की। इसका मुख्यालय जो है वो अजमेर में रखा गया था। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता जो जेल में भूख हड़ताल कर जून 1942 को शहीद हो गया। मारवाड़ लोक परिषद का वो कौन सा सक्रिय कार्यकर्ता था जो भूख हड़ताल के कारण जेल में 1942 में शहीद हो गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बाल मुकुंद बिस्सा। आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। 19 जून 1942 को मारवाड़ लोक परिषद के सक्रिय कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिस्सा भूख एवं जेल अधिकारियों की प्रताड़ना से जेल में शहीद हो गए थे। तो बाल मुकुंद बिस्सा जो है वो 19 जून 1942 को जेल में शहीद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन जो हुआ था वो राजस्थान के अजमेर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की थी? तो जय नारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया था? तो देखिए, मारवाड़ हितकारिणी सभा का ये जो है इसकी स्थापना की गई थी चांदमल सुराणा के द्वारा, लेकिन इसका पुनर्गठन किसने किया था? तो देखिए, इसका पुनर्गठन किया गया था जय नारायण व्यास के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लीजिए। सर्वप्रथम 1918 में चांदमल सुराणा ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया। बाद में 1923 में इस संस्था को पुनर्जीवित जय नारायण व्यास ने किया। तो इसको जो है चांदमल सुराणा तो हितकारिणी सभा का गठन किया था, लेकिन इसको पुनर्जीवित करने का कार्य 1923 में जय नारायण व्यास के द्वारा किया गया। ध्यान रहे, ये कथन अन्य पुस्तकों में विवादास्पद है, लेकिन प्रमाणिक पुस्तकों में ऊपर लिखा हुआ कथन ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस जोधपुर प्रजामंडल हेतु जोधपुर कब आए थे? तो ऑप्शन है 1936, 1937, 1938 या फिर 1939। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है वो जोधपुर प्रजामंडल के लिए जोधपुर आए थे 1938 में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति के जनक कौन थे? काफ़ी अच्छा सवाल है। ऑप्शन है रणछोड़ गट्टानी, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास या फिर उपयुक्त सभी। तो मारवाड़ में राजनीतिक जन जागृति के जनक जो हैं फ्रेंड्स वो हैं जय नारायण व्यास। तो सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज की ये क्लास नंबर 13 में हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवाल कवर किए हैं। चलिए मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।